भगवान हरहन मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वर मंगलम भगवान हरहन मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। भव्यात्माओं, मैं उस दृश्य की याद कर रहा था जब 14 वर्ष के अंतराल के बाद भगवान रामचंद्र जी अपनी नगरी पधारे थे। जब साक्षात भगवान पधारे होंगे वह क्या दृश्य होगा, ये इसलिए सोचने में मैं मजबूर हुआ कि भले ही 7 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मोखेड़ में पहली बार हमारा आना हुआ, पर 7 वर्ष की जो नाना तुम्हारी भावना थी, भले ही हम राम नहीं हैं, उन्हें 14 वर्ष वनवास के बाद लौटने में लगे, पर हमें भी मोखेड़ पहुंचने में 7 वर्ष भले ही लगे, पर ऐसा लग रहा था कि शायद वह राम ही इस मोखेड़ नगर में लौट रहा है, क्योंकि पूरे नगरवासी जो आनंद और उत्साह के साथ इस दिगंबर मुद्रा और गुरु की आगवानी कर रहे थे, मुझे तो वास्तव में ऐसा ही लग रहा था कि कई नगरों में आज का दिन मनाया गया होगा बहुत उत्साह के साथ, पर शायद मोखेड़ जैसे वे विशेष पुण्यात्मा होंगे जिन्होंने गुरु की आगवानी करते हुए उस हनुमान जयंती को मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। कितनी विशेष बात है माताओं, ये सोचो तो। एक वे रामचंद्र जो साक्षात भगवान थे, पर भगवान का भक्त भी भगवान से कम पूजा नहीं जाता। ये आज इस हनुमान जयंती के दिन मोखेड़ के अबाल वृद्ध और एक घटकों को देखकर ऐसे लग रहा था कि कई सारे लोगों ने शरद पंडित जी कहा था, महाराज जी वहां तो 2-3 घर है तुम्हारी छिंदवाड़ा में। कह रहे थे क्या करोगे महाराज जी, वहां मंदिर और क्या 1-2 घर की समाज है, पर 3 पई जैसे ही उमरा नाला से मुड़े हैं तब से तो मुझे कोई भगवान के भक्त के बिना दूसरे का घर मिला ही नहीं। जितने परिवार और जितने व्यक्ति मिले, मुझे मात्र भगवान और गुरु के ही भक्त मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा नगर ही भगवान का भक्त और हनुमान बनकर वह भगवान और गुरु की आगवानी करने का यह सौभाग्य प्राप्त कर रहा था। कितना कितना पुण्य का उदय है आप सभी का।
लोग मात्र और मात्र वह मंदिर में बैठे हुए प्रभु को पूजते हैं, और आज मोखेड़ वाले ने चलते फिरते भगवान की अगवानी करते हुए क्या पुण्य और क्या असीम पुण्य उन्होंने कमाया है। क्योंकि यहाँ के भगवान का ही ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है, और भगवान का ही नहीं, भगवान के एक एक घर के भक्तों का चमत्कार है कि एक तरफ मंदिर बन रहा है ना ना, इधर भी ऊंचे शिखरों के साथ एक इधर ऐसे मंदिर बन रहे हैं। कितना सौभाग्य है। जो वास्तव में अपने शिव को पहचानता है वही जिन बनने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए शिव मंदिर, जिन मंदिर और अपने अपने आराध्य को प्राप्त करने वाले अनेक स्थान जहाँ होते हैं, वही सच्चा एक भक्त हनुमान बनकर अपने हृदय में, अभी वे शुभम भी कह रहा था ना, कहाँ बैठे हम भक्त हनुमान और आप राम से भगवान हैं। वास्तव में आज वह कई सारी कहावतें माँ चरितार्थ हुई, जहाँ कभी सुना था, देखा था कि भक्तों के बस भगवान होते हैं, पर आज मोखेड़ वालों ने ये करके दिखाया कि भक्तों के बस भगवान होते हैं। भले ही लंबे अंतराल के, लंबे इंतजार के बाद इस भूमि का और यहाँ के एक एक जीव का पुण्य उदय में आया है, पर ये सौभाग्य महाभाग्य बनता रहे। इसलिए सभी को बहुत 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 आशीर्वाद है कि ऐसी ही प्रभु के और गुरु की भक्ति करते रहना, और प्रभु की गुरु की भक्ति करते रहेंगे तो नियम से आपका प्रत्येक जीवन का पल सुखमय हो सकता है। और जब आप मोखेड़ नगर वालों ने, आसपास के सभी ग्रामवासियों ने जब मात्र वेदी शिलान्यास और अभी मंदिर बनाने ही है तो इतने उत्साह के साथ अगवानी और इतना उत्साह दिखाया है, फिर साक्षात अगर यहाँ पंचकल्याणक आदि हो जाए तो फिर आनंद की और उत्साह की कहना ही क्या। पर अगवानी देखना किसी नगर में हो रही थी, पर नगर के जितने आसपास के भी जीव है वे भी कितने पुण्यात्मा है। कहाँ से नागपुर, छिंदवाड़ा और वे परासीय माताएं तो बजाने आ गई बैंड, दूसरों का नहीं, दूसरों को बैंड बजाते बजाते माँ संसार में रुलना पड़ा, पर गुरु के सामने कर्मों की बैंड बजाकर आप कर्मों की मुक्ति प्राप्त करने का जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो वो विरला ही पुण्यात्मा होता है, जो गुरु के सामने अपने पैरों को और अपने हाथों को थिरकाते हुए कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करता है। नगर का एक एक व्यक्ति, एक एक अबाल वृद्ध माता और बहनें सब ऐसी गदगद होकर निहार रही थी। सही में मेरी भी आंखें एक क्षण के लिए नम हो गई थी कि सोचो तो, जब पंचम काल का एक गुरु किसी के नगर में पहुंचता है तो ये दृश्य है, फिर साक्षात तीर्थंकर और राम जैसे भगवान उतरते होंगे तो वे क्या दृश्य होता होगा। सभी के लिए पुनः बहुत आशीर्वाद। ऐसा ही सौभाग्य आने वाले समय में भी हम प्राप्त करते रहेंगे। अभी पूरे नगरवासियों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो मात्र इनका है कि उनका है कि किनका है। ये पूरे मोखेड़ नगर का, और मोखेड़ नगर ने आगवानी की है तो गुरु का उपदेश पूरे नगरवासियों को सुबह शाम मिलता रहेगा। ये सौभाग्य के क्षण छोड़ने का कभी भी विचार भी मत करना, क्योंकि समय बहुत हुआ है। सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत माँ आशीर्वाद। ऐसा ही सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में आप अपने मस्तक को झुकाते हुए कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्य प्राप्त करते रहोगे तो विश्वास मानना आपका ये मनुष्य भाव भी सार्थक हो सकता है। जब एक राम का भक्त भगवान बनकर पूजने लगता है, आप भी गुरु और प्रभु के भक्त बन जाओ तो आपकी भी पूजा इस संसार में होती रहेगी। ऐसी ही भक्ति और ऐसे ही समर्पण के साथ आने वाले समय पे हम और भी बहुत सारे कार्यों के साथ, बहुत सारे उन निमित्तों के साथ पुनः मिलने का पुरुषार्थ करते हैं। पुनः जिन जिन व्यक्तियों ने, अबाल वृद्धों ने, माता बहनों ने सहयोग किया है, अपने गुरु को, अपने राम को
हनुमान के हृदय में मोखेड़ नगर में विराजमान करने का पुरुषार्थ किया है, उन सबको पुनः पुनः आशीर्वाद के साथ पुनः कल समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय जय।